पिछले पार्ट में लॉर्ड ने जंगली चींटी के घोंसले से ग्रेट ऑक रैश को बचाया। वह उसे 120 ऑक्स को अपने लिए काम करने की बात करता है। कुछ हफ्तों के बाद वे ओर्क्स के कबीले में पहुंच जाते हैं। बाप बेटे का मिलन हुआ और सारा वातावरण खुशी से भर गया। वो अपने पिता को रानी चींटी का सिर को दिखाता है। पूरा कबीला बहुत खुश था और मुखिया ने घोषणा की कि वे वहां उत्सव मनाएंगे। हर कोई कुछ आर्टिफैक्ट्स को वजन के रूप में लेकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। लॉर्ड ने आर्टिफैक्ट्स को देखा और ऑक्स द्वारा कसरत उपकरण के रूप में इस्तेमाल की जा रही कीमती आर्टिफैक्ट को देखकर हैरान रह गया। लॉर्ड जेवियर को अपना प्लान समझाता है। वह कहता है कि वह ऑक्स के लिए एक रेफ्रिजरेटर बनाएगा और बदले में 120 वर्कर ऑक्स के साथ साथ कीमती आर्टिफैक्ट भी प्राप्त करेगा। जेवियर ने उससे पूछा कि रेफ्रिजरेटर क्या है, क्योंकि उसने यह शब्द इससे पहले कभी नहीं सुना था। लॉर्ड ने उसे बताया कि यह एक कंटेनर है जिसका इस्तेमाल खाने को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। जेवियर को अब डाउट हुआ और उसने उससे पूछा कि उसे ऐसी चीज़ों के बारे में कैसे पता है। लॉर्ड अपनी स्किल का इस्तेमाल किया है और टॉपिक को बदल देता है। वे दोनों एक पहाड़ के सामने गए और लॉर्ड ने जेवियर से कहा कि रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए उन्हें ग्रेनाइट पत्थर की जरूरत पड़ेगी। जेवियर ने उससे कहा कि ऐसा लगता है कि चट्टान को बाहर निकालना में काफ़ी समय लगेगा। लॉर्ड नॉवल के उस चैप्टर को याद करते हैं जहां नरिमन नामक शहर एक शक्तिशाली दुष्ट जादू में फंसा हुआ था। शहर के अंदर काफ़ी सारे लोग फंसे हुए थे जिन्हें जेवियर को बचाने की ज़रूरत थी। तब तक जेवियर पहले ही तलवार मास्टर का दर्जा प्राप्त कर चुका था और 4 माना शकल बना सकता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह दीवार के बाहर फंसा हुआ था। खतरे में पड़े लोगों को बुरे जादू से बचाने की उसकी प्रबल इच्छा ने उन्हें मैना शकल का इस्तेमाल करके एक नया टेक्निक बनाने के लिए इंस्पायर किया। एक शकील आदमी के दिल की रक्षा के लिए और बाकी 3 का इस्तेमाल उसकी तलवार से मैना विस्फोट के रूप में किया। उन सभी लोगों को बचा लिया। उसके बाद यह टेक्निक उसकी सिग्नेचर मूव में से एक बन गई। लॉर्ड सॉलिड फेस दिखाता है और जेवियर को समझाता है। उसे एक बार फिर लॉर्ड पर संदेह हुआ और उसने उससे इसके बारे में पूछा, लेकिन लॉर्ड बात को बदल देता है। लॉर्ड उसे टेक्निक का इस्तेमाल करने का प्रयास करने के लिए कहता है और फिर जेवियर लॉर्ड की बताई हुई तकनीक का इस्तेमाल करता है। वह अपनी तलवार चट्टान में घोंपता है और एक बड़ा विस्फोट होता है। लॉर्ड को नहीं पता था कि वह इस टेक्निक को इतनी आसानी से सीख जाएगा। जैसे ही धुआं साफ हुआ, उसने देखा कि जेवियर आधा नग्न था क्योंकि विस्फोट में उसके कपड़े फट गए थे। वह लॉर्ड को धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि क्या यह टेक्निक उसकी मदद करेगी। लॉर्ड की रेटिंग में 3 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। निर्माण बिजली की गति से चला गया। हव्यार ने ग्रेनाइट के ब्लॉकों को काटा जबकि पैडोंग ने उन्हें ले जाया। ऑक्स और सैनिक भी कंस्ट्रक्शन में शामिल हो गए। ऑक्स की मदद से वे रेफ्रिजरेटर को स्मूथ रूप से बनाने में सक्षम होंगे। अब कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए लॉर्ड को बर्फ और कुछ इंसुलेशन की ज़रूरत होगी। उन्होंने पहले से ही कुछ लोगों को इंसुलेशन मटेरियल लाने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें वहां से निकले हुए 5 दिन हो गए और वे वापस नहीं लौटे। जेवियर ने अनुमान लगाया कि उन लोगों के साथ कुछ हुआ होगा और लॉर्ड तुरंत उठता है और जेवियर को अपने लोगों की तलाश में उसके साथ आने के लिए कहता है। जेवियर उसे रोकता है और उससे कहता है कि वह इस मामले को अकेले ही सॉल्व कर सकता है, लेकिन लॉर्ड ने उसे बताया कि वह यहाँ का इंचार्ज है और यह उसकी जिम्मेदारी है। फिर जेवियर लॉर्ड को अपने साथ आने के लिए मान जाता है। वे दोनों रेगिस्तान में लोगों के निशान खोज रहे थे और लॉर्ड को एक हाथ का दस्ताना मिला। जेवियर ने लॉर्ड को बताया कि उसे यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। लॉर्ड नॉवल के उस चैप्टर को याद करने की कोशिश करता है जहाँ ऐसी घटनाएं घटी थीं और उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वह तुरंत जेवियर को कहता है कि वह तुरंत उसके साथ आए वरना बहुत देर हो जाएगी और वे लोग पहले ही मर चुके होंगे। वे तिनके के निशान का पीछा करते हैं और वे उस जगह तक पहुंचते हैं जहां लापेलिन की डंजन है, वह स्थान जहां जेवियर नॉवल की शुरुआत में निपटता है। यह लापेलिन नाम के काले जादूगर का ठिकाना है। जेवियर डंजन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन तुरंत ही एक जाल में फंस जाता है। लॉर्ड तुरंत जेवियर को पकड़ लेता है और हमले से बच जाता है। लॉर्ड जेवियर का मजाक उड़ाता है। वह अभी भी यह समझने में असमर्थ है कि जाल कहाँ पर है। लॉर्ड अपने मन में कहता है कि नॉवल में जेवियर पहले जाल में फंस जाता है और घायल होकर डंजन के अंदर जाता है, लेकिन उसके बाद वह डंजन के अंदर किसी भी और जल में नहीं फंसता क्योंकि वह डंजन को समझ जाता है। प्रेजेंट में अपनी क्विक अडैप्टेबिलिटी के कारण वह अब जाल को भी समझने में सक्षम था। वह लॉर्ड को सुरक्षित रूप से डंजन में ले गया। जेवियर को लॉर्ड पर थोड़ा संदेह था और उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानता है। दुष्ट जादूगर को लगता है कि किसी ने डंजन के अंदर कोई घुसा है। वह सोचता है कि घुसपैठिए मर गए हैं क्योंकि उसने डंजन की सुरक्षा के लिए पहले से ही कई जाल लगा रखे थे। ऐसा लग रहा है जैसे वह उन किडनैप किए हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। उसके बाद वह चिल्ला के कहता है कि तैयारी पूरी हो गई है और दरवाज़ा खोलता है और उन सैनिकों में से एक को पकड़ लेता है और उसे कमरे से बाहर खींचकर एक अनुष्ठान तारे में फेंक देता है।
वह 100 दिनों तक खून से लथपथ डरांती वाले सैनिक की बलि देने के लिए तैयार था और उसे मारने ही वाला था, लेकिन लॉर्ड ने उसे रोक दिया। दुष्ट जादूगर तुरंत अपने जादू का उपयोग करता है और उनके बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। लॉर्ड और जेवियर कमरे फंस गए हैं और जादूगर अपने जादू का उपयोग करता है और कमरे में नींद आने वाली गैस को छोड़ देता है। जेवियर अपनी इंसोम्निया के कारण गैस से सुरक्षित था। लॉर्ड अपनी सांस रोकता है और अपने एनर्जेटिक स्किल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वह अपने फावड़े का इस्तेमाल करके दीवार के नीचे से पार करने में सक्षम होता है और जेवियर जमीन को नष्ट करने और दूसरी तरफ प्रवेश करने के लिए अपने मैना ब्लास्ट स्किल का इस्तेमाल करता है। जादूगर डर गया क्योंकि उसने लॉर्ड को मरे हुए की तरह क्रोध और घृणा से भरा हुआ जमीन से बाहर आते देखा। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और एक विशाल क्रिएचर को बुलाता है। उसे पूरा विश्वास था कि यह उन दोनों की देखभाल के लिए सफिशिएंट होगा। जेवियर उस पर छलांग लगाता है और अपने नए स्किल का इस्तेमाल करता है। मैना ब्लास्ट स्लैश करता है और जीव को बीच से काट देता है। यह देखकर लॉर्ड हैरान रह गया क्योंकि किताब में जेवियर द्वारा अभी इस्तेमाल किए गए किसी भी कौशल का मेंशन नहीं है। लॉर्ड दुष्ट जादूगर के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि वह अपना नुकसान कैसे चुकाएगा। दुष्ट जादूगर झुककर उससे माफी मांगता है। जादूगर आभारी था और उसने लॉर्ड को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। लॉर्ड नॉवल के चैप्टर को याद करते हैं और जानते थे कि दुष्ट जादूगर पीछे से हमला करने की कोशिश करेगा। जेवियर ने तुरंत उसका सिर काट दिया। पिछली जिंदगी में भी लॉर्ड को उसके सीनियर्स ने तंग किया था, लेकिन एक दिन उसने अपना आपा खो दिया और फिर अपने सीनियर को पीटना शुरू कर दिया, जबकि उसे पता था कि वह बर्बाद हो जाएगा और उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से सीनियर ने कभी भी उसे दोबारा छेड़ने की कोशिश नहीं की। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि स्पष्ट रूप से ऐसे समय आते हैं जब हिंसा को हिंसा से रोका जाना चाहिए, और आज वे हिंसा के साथ डंजन से भी बाहर निकलने में सफल रहे। उन्होंने एक बार फिर ट्राइब की ओर अपनी ट्रैवलिंग शुरू करते हैं। वह सारे सोल्जर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और थके हुए थे। लॉर्ड को इसका एहसास होता है और वह उनका बोरा उठाकर अपनी पीठ पर लाद लेता है। बचाए गए सैनिक उसके काम से खुश हुए और इस बात को दूर दूर तक स्प्रेड कर दिया। वे अल्टीमेटली ट्राइब तक पहुंचने और अधूरे कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में सक्षम थे। अर्श ने कमरे का निरीक्षण किया और महसूस किया कि यह पर्याप्त ठंडा नहीं था और यदि वे वहां मांस यहाँ पर स्टोर करते हैं तो यह आसानी से खराब हो जाएगा। लॉर्ड ने उसे बताया कि वह जल्द ही निर्माण पूरा कर लेगा और इसके लिए उसे बर्फ की जरूरत है। अराश उसे बताता है कि गर्म बंजर भूमि में बर्फ नहीं है। लॉर्ड ने उसे आश्वस्त किया कि उन्हें इसे खुद बनाना होगा। अर्श को संदेह था और वह सोचता था कि लॉर्ड कोई ठग है, लेकिन वह उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि लॉर्ड ही वह व्यक्ति था जिसने उसकी जान बचाई थी और उसे बुरा आदमी नहीं समझना चाहिए। वह कमरा छोड़ देता है और वादा करता है कि अगर उन्हें कोई ज़रूरत होगी तो वह उनकी मदद करेगा। जेवियर ने उससे पूछा कि उन्हें बर्फ किसके साथ बनानी है। लॉर्ड वास्तव में टेंस था और उसने उससे पूछा कि वे क्या कर सकते हैं। जेवियर लॉर्ड से पूछता है कि क्या वह ऑर्क्स को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। लॉर्ड ने उसे शांत किया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि असफल लोगों में क्या समानता होती है। वे असफल होते हैं क्योंकि वे कोई बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे चीज़ों को शुरू करते हैं और फिर किसी तरह उन्हें सुलझा लेते हैं, और यही एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग होता है। जेवियर समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या कहा। रात में लॉर्ड अकेले ही यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसे बर्फ कैसे बनानी चाहिए, और आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह याजराहन को टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। वह पानी से गर्म मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर लेगा, उसके बाद सिर्फ केवल ठंडा मैना बचा है जो अपने आप ही बर्फ बन जाएगा। जेवियर को यकीन था कि वह इतना लापरवाह और गैर जिम्मेदार था कि उसने ऐसा स्टंट किया। इसके बाद लॉर्ड ने पेडोंग और बैंगुल की मदद से बर्फ के बड़े बड़े सांचे तैयार किए और उनमें पानी भर दिया। कुछ दिनों के बाद ट्राइबल लीडर और अरोश यह देखकर सरप्राइज रह गए कि कमरे के अंदर का तापमान कितना ठंडा है, और वे बहुत खुश थे कि उन्हें मांस खराब होने की चिंता नहीं करनी होगी। लॉर्ड ने जेवियर को एरोगेंट नज़र से देखा, जिस पर जेवियर ने जवाब दिया, यह वही है। और अल्टीमेटली लॉर्ड और जेवियर को 120 आक एम्प्लॉय मिलने वाले हैं। ट्राइब का लीडर बहुत थैंकफुल थे और उसने उसे प्रॉमिस दिया कि उस मोमेंट से फ्रोंटेरा परिवार और रेत और स्टील की ट्राइब सगे भाई बन जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि फ्रोंटेरा के दुश्मनों को भी जनजाति का दुश्मन माना जाएगा। ऑक्स ने अब लॉर्ड को अपने सच्चे दोस्त के रूप में स्वीकार कर लिया है और उसके ऑक की अप्रूवल रेटिंग बढ़ गई है। लॉर्ड बहुत एक्साइटेड था और परिणाम से सचमुच खुश है। एक लंबी यात्रा के बाद लॉर्ड अंततः बैरोनी में लौट आया है, लेकिन इस बार उसके पक्ष में विशाल और मांसल ऑक्स हैं। जब शहर के लोगों ने ऑर्क्स को लॉर्ड के साथ अपने शहर में प्रवेश करते देखा तो वे डर गए। बैरन और बैरोनेस भी डरे हुए हैं क्योंकि ऑक्स की एक विशाल प्लेटून उनकी हवेली के सामने खड़ी है। सब कुछ खत्म होने के बाद लॉर्ड दुष्ट जादूगरनी कालकोठरी से प्राप्त आर्टिफैक्ट्स का निरीक्षण कर रहा है।
जब वह वस्तुओं का निरीक्षण कर रहा था तो उसे एक किताब मिली और जब उसने उसे पढ़ा तो वह चौंक गया। वह जल्दी से उठता है और अपना कोट पकड़ लेता है और खदान की ओर जाते हुए वहां से चला जाता है। वह खदान में घुस जाता है और टोड की खोज करता है। बेचारे टोड्स की हालत अच्छी नहीं थी और ऐसा लग रहा था मानो वह काम से सचमुच थक गया हो। लेकिन लॉर्ड उसे इस सारी मेहनत से बचाने के लिए वहां मौजूद है और उसे बताता है कि वह टोड्स को बुरे जादू के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकता है और उसे अपना भूत बना सकता है और शेष 520 ईयर्स के मृतकों के लिए उसे नियंत्रित कर सकता है। लॉर्ड प्रयोग को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन टॉड्स ने भी वैसा उत्साह नहीं दिखाया। इसलिए लॉर्ड गंभीर नजरिया रखता है, जिसके कारण टॉड्स को कॉन्ट्रैक्ट से सहमत होना पड़ता है। लॉर्ड प्रसन्न चेहरे के साथ खदान से बाहर निकलता है और गुड विशेस देता है। उस दिन बाद नौकरानी ने लॉर्ड को इन्फॉर्म किया कि सर, कुछ मेहमान आए थे, मीटलोफ और मिस्टर शिलाफ, जो वहां बैरन से मिलने आए थे। ऐसा लगता है जैसे लॉर्ड उनके आगमन के लिए तैयार था। बैरन और मेहमान कमरे में बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे कि बैरन उन पर कितना कर्ज देना चाहता है। मिस्टर मीटलोफ ने उससे खदान का अधिकार देने के लिए कहा और बदले में वह उसे उसके कर्ज पर कुछ छूट देगा। वे बैरन को एक बार फिर धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, लॉर्ड वहां था और उसके चेहरे पर बहुत खुशी के भाव थे। मीटलोफ वाला तुरंत उसे ऑफिशियल इनविटेशन दिखाता है और उसे बताता है कि इस बार वह तैयार था ताकि वह पिछली बार की तरह उनके पैसे वापस लिए बिना उन्हें जाने न दे सके। लॉर्ड उसे बताता है कि वह उन्हें धमकाने के लिए वहां नहीं आया है, लेकिन उसने बैरन को दिए गए अमेजिंग ऑफर को सुन लिया और उनसे पूछा कि क्या वह अपना खुद का ऑफर कर सकता है। मीटलोफ आदमी उसे बताता है कि उसे उसके सौदे की परवाह नहीं है, लेकिन लॉर्ड फिर भी उसे अपना प्रस्ताव बताता है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है। लॉर्ड प्रसन्न चेहरे के साथ उसे बताता है कि वे दोनों घटिया सौदे कर सकते हैं और वह नहीं कर सकता। खैर, इससे मुझे गुस्सा आता है। और ओकारश अंदर आता है और एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि उसके भाई को क्रोधित करने का साहस कौन करता है। विशाल ऑक को देखकर वे दोनों डर गए। ओकारश उन्हें बताता है कि यदि कोई उनके फ्रोंटेरा भाई के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश करता है तो उन्हें रेत और स्टील जनजाति की पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। लॉर्ड उसे शांत करता है और कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो उसे गुस्सा दिलाएगा और कहता है कि उसकी आवाज़ तेज है। वे दोनों भयभीत थे और लॉर्ड ने उनसे अपने प्रस्ताव के बारे में पूछा और यदि उन्होंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो वे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते थे। उनके पास प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। लॉर्ड ने बैरन को आश्वस्त किया कि वे जल्द ही कर्ज चुकाने में सक्षम होंगे क्योंकि सभी बिजनेस स्मूथ रूप से चल रहे हैं। लेकिन उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यह ऑक्स के लिए भोजन है क्योंकि वे 10 गुना खाना खाते हैं और अगर यह जारी रहा तो उन पर और अधिक कर्ज हो सकता है, जिससे बैरन भयभीत हो जाता है। जैसा कि लॉर्ड ने सोचा था, ऑक्स खनन में बहुत अच्छे थे। उन्होंने सचमुच कड़ी मेहनत की और वेतन की भी परवाह नहीं की। उन्हें बस अपना पेट भरने की जरूरत है। लॉर्ड सोच रहा था कि ऑक्स के लिए मांस लाने के लिए उसे पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। बैरन और लॉर्ड इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। लॉर्ड ने उससे कहा कि उन्हें करों को तेजी से बढ़ाना होगा ताकि उन्हें ऑर्क्स को खिलाने के लिए अधिक पैसा मिल सके। बैरन इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि लोग पहले से ही ऐसी स्थिति में हैं जहां उनके पास बहुत कम या बिल्कुल भी पैसा नहीं है। लॉर्ड उससे कहता है कि फिर उन्हें लोगों के लिए और भी अधिक पैसा कमाने के अवसर बनाने होंगे। उन्होंने बैरन को सुझाव दिया कि उन्हें माटेई की आर्द्रभूमि को एग्रीकल्चरल लैंड में परिवर्तित करके भूली हुई उत्तरी भूमि का उपयोग करना चाहिए और फिर वे लोगों को खेती के लिए जमीन दे सकते हैं और फिर वे पर्याप्त राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं और इस तरह वे अधिक कर का भुगतान कर सकते हैं। लॉर्ड और जेवियर आर्द्रभूमि के दौरे पर हैं। जेवियर ने उसे बताया कि इन जमीनों का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि उन्हें हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से छोड़ दिया गया है। लॉर्ड उसे बताता है कि उसकी योजना उस जगह को जल्द ही खेती के लिए रहने योग्य बनाने की है, लेकिन वास्तव में उसकी ऐसी कोई योजना नहीं थी। लॉर्ड इस बात पर शोध कर रहे हैं कि बारिश होने पर भी वह पानी की निकासी कैसे कर सकते हैं ताकि खेती के लिए जल स्तर बना रहे। वह अथक परिश्रम कर रहा था और अब उसे जल निकासी प्रणाली पर शोध शुरू किए हुए 21 दिन हो गए हैं। जेवियर बैरन से पूछता है कि क्या वह उसे रोक सकता है। बैरन इससे इनकार करता है और उससे कहता है कि वह उसके रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहता। लॉर्ड के लिए बैरन फ्रोंटेरा की अनुमोदन रेटिंग बढ़ गई है। कुछ दिनों के बाद आखिरकार लॉर्ड को वह परिणाम प्राप्त हुआ जो वह चाहता था और वह वास्तव में खुश था और सोचता है कि उसे अधिक कर धन प्राप्त करने का एक तरीका मिल गया है और थककर जमीन पर गिर जाता है। स्क्रीन उसे बताती है कि उसने एक नया कौशल अनलॉक कर लिया है जिसके साथ वह भूमि सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा का उपयोग कर सकता है और एक आभासी सिमुलेशन बना सकता है। वह सिस्टम पर स्पष्ट रूप से क्रोधित था कि उसके द्वारा किए गए काम के बाद उसे इतना महत्वपूर्ण कौशल दिया गया। ओह, सब कुछ मैन्युअल रूप से करना। यह बहुत आसान होता अगर उसके पास शुरू से ही यह टेक्निक होती।
वह खड़ा होता है और पेडोंग और बांगुर दोनों से पूछता है, क्या तुम लोग एक नए दोस्त से मिलने के लिए तैयार हो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं काफ़ी समय ले रहा हूँ वीडियो बनाने में और इसका थर्ड पार्ट काफ़ी महीनों के बाद आया है, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस को प्रॉपरली डाल सकूँ। ये मैं नए तरीके इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें मैं ऑटोमेटिक वॉइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ कंप्यूटर के वॉइस का, जिससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है शब्दों की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो जो शब्दों की गलती हो रही है वो कम से कम हो या फिर ना के बराबर हो। ये मेरा पहला वीडियो था, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो थैंक यू।